ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। और आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग छठ पूजा शुरुआत हो रहा है ना। पूरे विश्व में छठ पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस छठ पूजा के रहस्य को भी हम आज जानेंगे। तो कल की मुरली से 2 शब्द फटाफट बताओ। स्वर्गवासी नरकवासी। होमवर्क बनाई है? हाँ, होमवर्क। स्वर्गवासी आत्मा हूँ, नरकवासी तो नहीं है ना। तो पहले समझाओ कि स्वर्गवासी क्या होता है, नरकवासी क्या होता है। स्वर्गवासी अच्छा करने वाला, नरकवासी गंदा करने वाला। स्वर्गवासी काल क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मत्सर भ्रष्टाचार खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब। ये तो नरकवासी है। हाँ, तो स्वर्गवासी में क्या होगा? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियाँ, ये सारा बाबा भरता है। मुरली सुनना। स्वर्गवासी की नरकवासी? स्वर्गवासी। अच्छा, लेट तक सोए रहना? नरकवासी। एक बात और है, सब काम छोड़ करके सो जाना? नरकवासी। काम है पड़ा हुआ लेकिन सोए हैं। होमवर्क बनाना है स्कूल का लेकिन सो गए। स्कूल का होमवर्क बहुत सारा हॉलीडे मिला हुआ है लेकिन मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, मतलब ध्यान नहीं जा रहा है उस पर कि कंप्लीट करें फटाफट। तो हमको स्वर्गवासी बनना है और सबको बताना भी है, ठीक है। तो ये है। और कल का सम्मान भी था, मैं संतोषी आत्मा हूँ, मैं मोहजित आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थी किसको बोला जाता है? तीव्र पुरुषार्थी का मतलब, हाँ, तीव्र पुरुषार्थ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, फास्ट, कोई चीज़ टालना नहीं, सब काम समय से करना, मुरली सुनना चाहिए। स्वर्गवासी सपूत, पारस, दिवाली, सदगुण, दीन, फूल, ऊंचा, सेठ, अमीर और बाप, ये लिखी है। नरकवासी में लिखी है सब कपूत, लोहा, दिवाला, देवाला, अवगुण, रात, कांटा, नीचा, अपसेट, फकीर, माया, ये सब नरकवासी का लक्षण लिखी है और स्वर्गवासी का लक्षण होमवर्क में भी लिखी है। और सम्मान कपूत सपूत का भी लिखा हुआ है। और सम्मान था, मैं संतोषी आत्मा हूँ, मैं संतोषी आत्मा। इसका क्या मतलब होता है? मैं संतोषी आत्मा हूँ का क्या मतलब होता है? संतोष धन है उसके पास, ये चाहिए वो चाहिए, वो मम्मी ये कर दो, मम्मी ये ले दो, मम्मी वो ले, क्यों नहीं ली, गुस्सा पूरा, संतोष है ही नहीं। सब चीज़ है फिर भी संतोष नहीं है ना। तो आज है छठ पूजा। छठ पूजा के बारे में हम लोग भी जानेंगे। छठ पूजा देखिए क्या होता है। छठ ज्ञान का सूर्य को समर्पित एक पर्व है। ज्ञान सूर्य को समर्पित एक पर्व है। छठ पर्व हिंदू पंचांग के कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह महान भारतीय पर्व सूर्य देव की आराधना करके मनाया जाता है। यह तपस्या और समर्पण का पर्व है। इसे छठ, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। यह लोक पर्व मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये पर्व सूर्य की तरह ही सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। यह पर्व यश, मान, सम्मान, संतान और कई अन्य वरदानों का शुभ फल भी देता है। तो इस त्यौहार को मनाने का तरीका अन्य त्यौहार और धार्मिक उत्सवों से बिल्कुल अलग है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पूजा पाठ में पुजारियों, मंदिरों की कोई भूमिका ही नहीं होती है। इस त्यौहार में किसी भी अन्य त्यौहार की तुलना में पवित्रता, सादगी पर अधिक जोर दिया जाता है ना। तो इस पवित्रता का ही त्यौहार है। आज देखिएगा, आज नहाए खाए बोला जाता है। तो नहाए खाए में कितना शुद्ध तरीके से भोजन बनता है, बहुत शुद्धता बरती जाती है। शुद्धता क्या होता है, पवित्रता क्या होता है। अब कोई है जो भोजन ऐसे ही जैसे तैसे गंदा तरीके से बनाया है ना, और उसको जाके खा ली। जैसे बाहर में जो भोजन बनता है, बेचने के ख्याल से जो भोजन बन रहा है, उसकी शुद्धता, पवित्रता, और घर में जो भोजन बन रहा है, छठ पूजा में भी वो जो भोजन बन रहा है, उसकी शुद्धता और पवित्रता में आसमान जमीन का अंतर है ना। उसमें अनाज को कितना फ्रेश दिया जाता है, खाना गैस पे नहीं बना करके लकड़ी पर बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिट्टी के बर्तन पे बनता है, बर्तन भी जो है बहुत
पीतल का या ऐसा यूज किया जाता है, मिट्टी का बर्तन यूज किया जाता है खीर बनाने के लिए, तो कितनी शुद्धता और पवित्रता है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। लेकिन आज का लाइफ स्टाइल हम लोग का क्या है ना। तो ये सब त्यौहार हमको याद दिलाता है कि अपने नेचुरल प्राकृतिक स्वरूप में रहना है। प्रकृति स्वरूप हम लोग एक आत्मा है। तो छठ पूजा की पौराणिक कथा है, इसके पीछे बहुत कथा चली आ रही है। माता छठ की पूजा के अलावा इन कथाओं से मनोकामना पूर्ति का भी उल्लेख है। एक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के उत्तराधिकारी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था और श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सूर्य देव की आराधना की और इस प्रकार वो निरोगी हो गए थे। तो ये भी एक जो है कथा है जो छठ के पीछे का सार हमको बताता है। तो इस तरीके से छठ पूजा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने योग्य बातें हैं। अभी 3 दिन है हमारे पास। कल लोहंडा का जो खरना है, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ, इसमें हम लोग बात करते रहेंगे। अब हम लोग आज की मुरली का, कल 24 तारीख की मुरली का सार देखते हैं और आज की मुरली का सार देखते हैं। तो कल की मुरली का सार क्या था कि बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम्हें आत्माभिमानी होकर रहना है तो राह सहज हो जाएगी। संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाएं? बोलो। संगम युग में बाबा ऐसा क्या हम लोग को नॉलेज दी है जिससे हम लोग को सतयुग में मोहजित हो जाएंगे, सतयुग में जन्म होगा? तो यही पढ़ा रहे संगम युग में बाबा। अमरनाथ बाबा हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए, अमर बनाने के लिए, है ना। तो यही ज्ञान हम लोग को संगम युग में। और गीत बहुत सुंदर, नयनहीन को राह दिखाओ। मतलब हम लोग कितना ये गीत गाते आए हैं कि नयनहीन है, हे प्रभु हमको राह बताइए। सदा संतुष्ट रहना है हम लोगों को, संतोषी देवी बनने के लिए बाबा बोले। सबसे गंदा बनाने वाला क्या है? माया। कल की मुरली में बाबा क्या बोले? सबसे गंदा बनाने वाला क्या है? बाइस्कोप, फिल्म, सिनेमा, शॉर्ट्स, रील्स, बहुत सारी चीजें हैं। तीव्र पुरुषार्थ बनना है और स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छ रहना है बुद्धि को, सत्यता को अपनाना है, ठीक है। और आज की मुरली में हम लोग देखेंगे, कल की मुरली का 2 शब्द, स्वर्गवासी नरकवासी। आज की मुरली में देखो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे जी बाबा। संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं है ना। अभी करना है संगम युग में आत्म अभिमानी, सतयुग कलयुग में ये सब नहीं होता है। और श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक नाम वाला क्यों है बताइए तो, कभी सोचे? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है ना, उनका जन्म योग बल से नहीं होता है। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। और संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसीलिए उनका नाम बाला है ना। तो संगम पर श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, इसीलिए उनका इतना नाम है, पूजन है, गायन है, और सबसे प्योरेस्ट सोल है। और सतयुग के श्री कृष्ण जी कौन है? सतयुग के राजा, प्रिंस है, महाराजा महारानी जिसको कहते हैं ना। और आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासूक याद रहे, तब विकर्माजीत बने। कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कौन याद रहे? बाबा। एक बाबा, दूसरा ना कोई, तब विकर्माजीत बनेंगे। मतलब विकर्माजीत मतलब क्या होता है? कोई भी खराब कर्म नहीं करेंगे, विकर्म नहीं करेंगे, समझी। और इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी। ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? इसमें हम बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? मनुष्य से तो यही देवता बनने के लिए मुरली रोज सुनना है, पढ़ना है, अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। जैसा संस्कार यहाँ धारण करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा जन्म होगा। और वरदान बाबा ने कहा
आज जैसे ये बल्ब जलाए हैं तो प्रकाश फैल रहा है ना, वैसे ही अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज पर सफलता मूर्त हो। सब कोई चिल्ला रहा है, पूरा हलचल मचा हुआ है, लड़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका स्थिति एकदम शांत है, तो आपसे शांति का वाइब्रेशन फैल रहा है। दुनिया से अशांति का वाइब्रेशन फैल रहा है, लेकिन आपसे शांति का वाइब्रेशन फैल रहा है। तो इसको कहते हैं रूहानी लाइट्स। तो इससे हमको क्या करना है, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। कोई भी व्यर्थ बातचीत कर रहे इधर उधर का, जैसे फ्रेंड को फ़ोन लगा लिया और इधर उधर का बातचीत चल रहा है बहुत देर तक, तो ये क्या है, अपवित्रता है। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मतलब कम खर्च में ज़्यादा लाभ, है ना, मेहनत कम सफलता ज़्यादा, इसको कहते हैं योग का प्रयोग। योगी आत्मा, जैसे बाल्टी का पानी आप ले जा रहे हैं बाथरूम में, किचन से बाथरूम में आप बाल्टी का पानी ले जा रहे हैं, तो उसमें आपका पानी 10 बार गिरता है छलक के, एक बार इधर उधर उधर आगे आगे खूब गिर रहा है, तो आपका योग नहीं है, आप योग युक्त नहीं है, आप पूरा ध्यान से पानी नहीं ले जा रहे हैं। अगर पूरा ध्यान से पानी ले जाएंगे तो गिरेगा एक बूंद भी। तो यही बाबा ने कहा कि हम बच्चों को कम खर्च में मेहनत कम सफलता ज़्यादा, तो इसको योग की निशानी कहा जाता है। इसको हमको कोई भी काम करना है तो योग बल से करना है। बाबा को याद करके धीरे धीरे आराम से ये काम हमको करना है। और आज की कहानी है आसरा एक परमात्मा का, है ना। तो आज की कहानी में देखिए बाबा ने क्या कहा। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध थे और उनका नित्य एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आंखों से दिखलाई भी नहीं देता है, क्या आपको डर नहीं लगता है? अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए तो क्या होगा? तो बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ लेकर चले। पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए ना तो हमको बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें से धक्का दे दो। शिष्य को क्या बोला? खाई में धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही एकदम सकपका गया कि का पसीना पसीना हो गया कि गुरुजी का आदेश दे दिए। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता हूँ। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ ना कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरकगामी बनोगे, नरक जाओगे। तो शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूँगा मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता हूँ। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक भला मुझे कैसे खाई में गिरने देगा? तो इससे क्या सीख मिला? बोलो, कहानी से क्या सीख मिला? तो कहानी में क्या सीख मिला आप लोग भी कमेंट करके बताइए। परमात्मा को तो सिर्फ गिरे हुए को उबारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता है, वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा। भगवान हमारे, बोलो, भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, हाँ ना, 3-4 गो था बोलबम का। तो हम लोग को बाबा को हमेशा साथ रखना है
बाबा पल पल हमारे साथ है। भगवान कभी किसी को गिराते नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही। तो आज की मुरली से 2 शब्द ले लीजिए, व्यर्थ और समर्थ। क्यों बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे व्यर्थ बातों में समय, टीवी देखना, मोबाइल देखना, शॉर्ट्स, रील्स पूरा लंबा चौड़ा, अच्छा फ्रेंड को वीडियो कॉलिंग करके बातचीत करते रहना 1 घंटा। तो व्यर्थ समय में नहीं गंवाना है। समय कहाँ लगाना है? मुरली में। कहाँ लगाना है? योग में। समय है तो योग करो, समय है तो सोमवार लिखो 1 पेज, होमवर्क बनाओ, समय है तो मम्मी को सहयोग करो, ठीक है। और आज का सम्मान ले लीजिए, मैं सहज सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आप लोग भी होमवर्क बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे इस कहानी से क्या सीख मिला। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, बोलो, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सब नशा मुक्त रहें। ओम शांति।